इस बात का जी, जवाब दीजिएगा बड़ी कि जी जी, जी मैं कह रहा हूँ बहुत मखदूश सूरत-ए-हाल है और इसमें जो इस वक़्त वतन-ए-अज़ीज़ में सूरत-ए-हाल है, उसमें मायूसी भी है, उसमें अफ़सरदगी भी है, उसमें परेशानी भी है, उसमें बेकैफ़ी भी है, एक तूफ़ान है, एक काली घटाएँ हैं, जिसका पेशखेमा ये आप जो देख रहे हैं हालात सुप्रीम कोर्ट की इस वक़्त एक इदारा रह गया था, जो पोलराइज़ेशन से बचा हुआ था, जो तफ़रीक से बचा हुआ था। बाकी तो हमारी इंस्टेबिलिटी जो सियासतदानों और सियासत में थी, वो तो हमें इल्म है उसका और उसका खमियाज़ा भुगत रहे हैं। जो मईशत के हालात थे, उसके हालात भी हमें पता है कि आज 48% तक शॉर्ट टर्म में एक इन्फ्लेशन और महँगाई बढ़ गई है। एक तरफ वो और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के मामलात जो आप देख रही हैं, काश कि ऐसा ना होता। सही फरमाया है ये भी कि दुनिया भी हमारा मज़ाक उड़ा रही है और सबसे अहम बात कि अवाम का, लोगों का ट्रस्ट इदारों से ख़त्म होता जा रहा है और इस किस्म की तफ़रक़ाबाज़ी से, इस किस्म की 9 बेंच, फिर 5 बेंच, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद 3 अतर मन अल्लाह ने जस्टिस ने बिल्कुल सही बात की है कि इसमें सियासी मामलात को इस अंदाज में किसी भी एपेक्स कोर्ट में या किसी और कोर्ट में लाया जाए तो एक लाजिम व मलजूम ऐसे माहौल में एक लाजिम व मलजूम बात है कि उसमें तकसीम की बात होती है पैदा और ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी नवीद शामिल हुई है इस दफा सुप्रीम कोर्ट में कि जिसके जो डैमेज हो चुका है उसको मैं समझता हूँ रिपेयर करने में काफी हमें टाइम लग जाएगा। अतर मिनल्ला ने जो बात की है उससे आदमी किस तरह इत्तेफाक न करेगा। उसको तो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है उनको ईगो को खत्म रखना चाहिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में ईगो आ जाए या किसी और इदारे में ईगो आ जाए जिसने मुल्कों के जिनके फैसलों से मुल्क पर पूरे पर असरअंदाज होता है तो वो मामलात जाहिर है कि उसमें जज्बात, उसमें ईगो ये नहीं होने चाहिए और उसमें जाहिर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अदा करने के लिए बहुत बुर्दबारी, तहम्मुल और ऐसे फैसले किए जाते हैं या ऐसी कंपोजिशन की जाती है जिससे कि लोगों में तफरका ना बढ़े बल्कि लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो और वो सुओ मोटे के बारे में भी अतर मिनल्ला साहब ने जो बात की है उन्होंने कहा है कि 184(3) का जो मामला है उसके प्रिंसिपल हैं, उस प्रिंसिपल के पैराहे पर परखना बहुत जरूरी है कि इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। पार्टीज जो है उनकी क्या हैसियत है जब वो पिटिशन लेके आते हैं और उस बारे में बहुत कॉशियस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने फरमाया अतर मिनल्ला साहब ने और पिटिशनर के और पार्टीज के बिहेवियर और मोटिव को भी देखना चाहिए। ये तमाम चीजों का उन्होंने किया है और वो कहते हैं कि ये जो ग्राउंड है सही डिस्प्यूट और पॉलिटिकल नेचर का, इस पॉलिटिकल नेचर के मामलात को जिस तरीके से फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहिए था, उनकी रिपोर्ट की जो स्पिरिट है, उस तरीके से गालिबन नहीं रखा गया। उन्होंने अपने साथियों के साथ देने का कहा, मधु खेल साहब का और जस्टिस मंजूर का कहा और उनके नोट से भी इत्तेफाक किया, यहिया आफरीदी साहब सही से भी किया। तो मेरा मकसद ये है कि इस वक़्त जो हमारे हालात हैं, उसमें मैं सिर्फ आपके पास वक़्त की कमी है, सिर्फ इतना कहूँगा कि वतन-ए-अज़ीज़ के 22 करोड़ की आँखें इस वक़्त जो हैं, वो टिकी हुई हैं इन बिल्कुल इदारों आप ठीक पर कह रहे कि हैं डॉक्टर साहब, हमारा ये तो बात तो जैसे बिल्कुल ऐसी सवाल है है क्योंकि हम जिन और इदारों को इसमें मजबूत करने की बात करते हैं, जिन आखिरी इदारों पर एतमाद बहाल करने की बात करते हैं, अगर वहीं पर इख्तलाफात हों तो फिर अवाम का एतमाद कैसे बहाल हो सकता है।